बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़ेदार, फ्लेवरफुल और इजी वे में आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव। बीफ पुलाव की ये आसान सी रेसिपी जब खुद से आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितना फ्लेवरफुल बीफ पुलाव बना है। इसमें आपको पूरा गाइड करने वाली हूँ कि यखनी को किस तरह से हमने बनाना है, कौन से मसाले डालेंगे और यहाँ पानी की मेजरमेंट का क्या हिसाब होगा। तो रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं कि ये मज़ेदार और आसान सा बीफ पुलाव हमने किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पे मैंने कुकर लिया है। कुकर में मैंने 750 ग्राम गोश्त डाल दिया है। यहाँ 1 केजी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन 1 केजी हम इसमें चावल ऐड करेंगे। गोश्त मैंने थोड़ा कम रखा है। आप चाहें तो चावलों के बराबर भी इसमें गोश्त डाल सकते हैं। गोश्त को मैंने बहुत ही अच्छे से धो के रखा हुआ था, तो ये धुला हुआ खुश्क हुआ हुआ गोश्त हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने रफली कट किया हुआ था, और एक बड़े साइज की लहसुन की गट्ठी थी मेरे पास, वो हम धो के बहुत ही अच्छी तरह से इसमें डाल देंगे। और अगर आपके पास लहसुन की गट्ठी छोटे साइज में हो तो 2 इसमें आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास है 1.5 टेबल स्पून सौंफ, साबुत सौंफ यहाँ पे यूज़ करेंगे। 1.5 टेबल स्पून ही साबुत धनिया है, वो इसमें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे नमक का डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने 5 ग्लास इसमें भर के पानी के डाल दिए हैं। जब मैं 5 ग्लास इसमें पानी ऐड करूँगी तो 25 मिनट जब आप इसे प्रेशर लगाएंगे तो ये पानी 4 ग्लास बाकी रह जाएगा। तो हमें 4 ग्लास पानी की ज़रूरत है। तो आप अपने चावलों के हिसाब से या फिर गोश्त के हिसाब से पानी इसमें ऐड कीजिए कि गोश्त किस क्वालिटी का है। तो मुझे पता है कि ये गोश्त किस क्वालिटी का है, इसने 25 मिनट में बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होना है और बाकी पानी इतना रह जाएगा। तो मैं यही चीज़ आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, तो बाद में यखनी को मापने की भी ज़रूरत पेश नहीं आने वाली। तो यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद करते हैं, इसे प्रेशर लगा देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैं इसे प्रेशर दे दूंगी 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि गोश्त हमारा किस तरह का सॉफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ठीक 25 मिनट के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और कुकर को इसी तरह से छोड़ दिया था। जब इसकी स्टीम पूरी तरह से निकल गई तो अब हम इसका ढक्कन देखिए यहाँ पे हटा लेते हैं। तो गोश्त को चेक करते हैं। गोश्त देखिए कितना सॉफ्ट है, ये आराम से टूट रहा है। तो पुलाव के अंदर जो गोश्त होता है वो बहुत ही सॉफ्ट ही अच्छा लगता है। तो गोश्त को हम इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए चम्मच के ऊपर कोई भी चीज़ इसके साथ गोश्त के नहीं जाने वाली, ना ही सौंफ और ना ही धनिया। सिर्फ हमें बोटियों को इस तरह से अलग करके एक बर्तन में रख लेना है और बकिया यखनी को हम इस तरह से छान लेंगे। यहाँ पे छलनी के ऊपर जो भी ये धनिया और हमने सौंफ ऐड की थी, इसका दबा दबा के हम अरक निकाल लेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर हमारी यखनी के अंदर पूरी तरह से आ जाए। तो छलनी को हम इस तरह से साइड पे रख देंगे छानने के बाद। अब बढ़ते हैं अगले प्रोसेस में। यहाँ पे हमें अपना बीफ पुलाव रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने एक पतीली ली है, इसमें मैंने पौना कप ऑयल डाल दिया। ऑयल के गर्म होते ही कुछ साबुत खड़े मसाले इसमें मैं ऐड करूंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है लौंग, 3 से 4 लौंग डाल देंगे। 2 पीस मोटी इलायची के, 3 पीस छोटी इलायची के डाल दूंगी। और यहाँ पे 1 टीस्पून भर के काली मिर्च साबुत इसमें ऐड करेंगे। 2 पीस दालचीनी के हैं, ये भी डाल देंगे। और साबुत जीरा है मेरे पास 1 टीस्पून भर के। सभी मसाले डाल के चंद सेकंड के लिए हमें इन्हें सिर्फ फ्राई करना है। इसके बाद यहाँ पे एक मीडियम साइज की प्याज थी, जिसे मैंने इस तरह से बारीक स्लाइसेस में कट किया हुआ था। इसके लच्छे खोलते हुए हम ये प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने देंगे, वरना आपके पुलाव का कलर भी बहुत ही गहरा आने वाला है। तो यहाँ हम 3 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही हल्का सा जब इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो वहीं पे इसमें 2 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। कोई पाउडर मसाला यहाँ पे मैं यूज़ नहीं करने वाली। 3 से 4 मिनट तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट में इसकी जो कच्चेपन की स्मेल होती है अदरक लहसुन की, वो दूर हो जाएगी। अब इसमें मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जो लहसुन की गट्ठी थी हमारे पास, उसको मैं निकाल के ठंडा करके इसके छिलके हटा के उसका जो पल्प था वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने यखनी में से गोश्त निकाल के रखा हुआ था, ये डाल देंगे। और यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ हाफ कप थिक दही था मेरे पास, इसे बहुत ही अच्छी तरह से फेंट के मैंने रखा हुआ था, ये डाल दिया।
1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें नमक का और शामिल किया है। बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे मसाले को मैंने भून लेना है। जितना अच्छा भुना हुआ मसाला होगा उतना ही अच्छा आपका पुलाव यहाँ पे रेडी होने वाला है, जिसमें कोई प्याज इस किस्म की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब यहाँ पे इसमें हमने यखनी को डालना है। आप चाहें तो यखनी को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन यखनी मेरा ये अंदाज़ा बिल्कुल परफेक्ट है कि मैंने 5 ग्लास पानी डाला था, तो 20 से 25 मिनट में 1 ग्लास जो पानी का वो जो ख़त्म हो जाता है, बाकी 4 और 4 ग्लास ही मुझे चाहिए थे, ये मैं इसमें डाल दूँगी। कवर कर देंगे, पानी में बॉयल आने का यहाँ पे हम वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पानी में बॉयल आ चुका है और यहाँ पे मैं आपको चावल दिखा रही हूँ। चावल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पुलाव में यूज़ कीजिए, इससे तभी आपका पुलाव बहुत ही अच्छा बनने वाला है। तो यहाँ पे मैं सुपर कर्नल के चावल यूज़ कर रही हूँ। इन्हें मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखा हुआ था और क्वांटिटी में ये चावल मेरे पास 3 ग्लास हैं। बड़े साइज़ का ग्लास था जिसके साथ मैंने यहाँ पे माप किया और 4 ग्लास इसमें हमने यखनी ऐड की है। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ मैंने 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे इस तरह से चावलों को कुक करना है। पानी के यहाँ पे ड्राई होने का हमें वेट नहीं करना। यहाँ आपको पानी काफ़ी नज़र आ रहा है, तो इस स्टेज पे आके मैं इसे दम पे लगा दूंगी। नीचे एक तवा ज़रूर रखिए, इससे आपके चावल पैदे से चिपकेंगे नहीं। तवे को 5 मिनट पहले प्री हीट करना ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्लेम को हम लो पे ले आएंगे और लो फ्लेम पे मैं इस तरह से इसे कवर कर दूंगी, ऊपर वेट रख देंगे और यहाँ पे 15 मिनट का मैं इसे दम पे लगा दूंगी। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स ठीक 15 मिनट हो चुके हैं। कवर हटा लेते हैं। अब यहाँ पे इसमें मैंने फूड कलर पानी में मिक्स करके रखा हुआ था, एक साइड पे ये डाल देंगे और यहाँ पे 3 से 4 चम्मच मैंने घी के डाल दिए हैं। घी डालने से आपका जो पुलाव है, बीफ पुलाव, वो बहुत ही टेस्टी लगता है और एक फ्लेवर सा इसमें आ जाता है घी का, जिससे जो इसके मज़े को और दुबाला कर देता है। दोबारा से इसे कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए और अब यहाँ पे दोबारा हम फ्लेम को ऑफ नहीं करेंगे, सिंपल ऐसे ही इसे कवर कर देंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स ठीक 10 मिनट कवर करने के बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। थोड़ा सा मिक्स करते हैं अपने पुलाव को और यहाँ पे मैं इसे सर्व करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ या मेरी सिंपल सी बीफ पुलाव की रेसिपी देखिए आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और दिखने में ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये आपने बिरयानी को रेडी किया है। आपको मेरी ये सिंपल सी और फ्लेवरफुल से बीफ पुलाव की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही मज़े का वाइट बीफ पुलाव बनाएंगे, बहुत ही आसान है और बनता भी बहुत ही मज़ेदार है। तो इसके लिए यहाँ पे मेरे पास है गोश्त, इस तरह से मैंने मिक्स गोश्त लिया है हड्डी वाला और दूसरा भी। तो ये हम यूज़ करेंगे 1 kg। 3 पाव मेरे पास चावल है, इनका हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे कुछ साबुत खड़े मसाले हैं मेरे पास, तेज़पात है मेरे पास 2 से 3 पीस मैंने ये लिए हैं, 6 से 7 लौंग लिए हैं, 3 बड़ी इलायची है मेरे पास, 4 से 5 बादियान के फूल हैं, 3 स्टिक मेरे पास इस तरह से दालचीनी की थी जिन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। 1 टीस्पून जीरा है साबुत मेरे पास, 1 टीस्पून मैंने लिए काली मिर्च साबुत। तो ये साबुत मसाले हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक स्लाइसेस में कट किए, इनका यूज़ करेंगे। और चीज़ें दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, और चीज़ों में ऑयल है मेरे पास, पौना कप मैं इसमें ऑयल का यूज़ करने वाली हूँ। नमक यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। यहाँ पे सौंफ है मेरे पास 1 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून धनिया है मेरे पास। 6 से 7 हरी मिर्चों का पेस्ट इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ। सौंफ और धनिया को हम क्रश करके इसमें डालेंगे। यहाँ पे कुछ मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, थोड़ा सा पुदीना है, थोड़ा सा धनिया, इसका भी यूज़ करेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़े का वाइट बीफ पुलाव। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है। हम इस बर्तन में पुलाव को रेडी करेंगे और ये 1 पॉट पुलाव होगा हमारा। तो यहाँ देखिए मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ हम इस तरह हाथों से मसलते हुए इस प्याज को ऐड करेंगे ताकि प्याज के लच्छे अच्छे से खुल जाएं और बहुत जल्दी से इस तरह से प्याज फ्राई हो जाता है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने हाफ़ प्याज इसमें ऐड की है। हाफ़ प्याज मैंने अभी साइड पे रखी है। तो इस प्याज को हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसी ऑयल में अब मैं दूसरी प्याज भी डाल दूँगी।
2 मिनट तक मैं इसे ऐसे ही फ्राई होने दूंगी। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, प्याज को 2 मिनट हो गए हैं फ्राई करते हुए मुझे। तो यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत खड़े मसाले जो मेरे पास से, वो डाल दूँगी, कर लेंगे। इन मसालों को भी हमें फ्राई होने देना है प्याज के साथ ही। तो दिखाती हूँ मैं आपको प्याज के फ्राई होने के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, प्याज हमारा फ्राई हो गया है, हमें सिर्फ इतना ही इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोश्त। कलर चेंज होने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए व्यूअर्स, गोश्त डाल के मैंने इसे इतना फ्राई किया है कि गोश्त का कलर अच्छी तरह से यहाँ पे चेंज हो चुका है। और इस तरह से गोश्त फ्राई करने से गोश्त की जो खास स्मेल होती है उसके अंदर, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो ये वाला स्टेप ज़रूर किया करिए। अब बारी आती है, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। डाल के भी हमें बहुत ही अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने तकरीबन 3 मिनट तक अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 कप दही, इसका मैं यूज़ करने वाली हूँ। ये बताना मैं भूल गई थी। तो यहाँ मैं इस दही को इसमें डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने सौंफ जो दिखाई थी आपको, सौंफ और धनिया, उसको मैंने क्रश कर लिया, मोटा मोटा ही रहने दिया, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं किया। ये भी इसमें डाल देंगे करने में। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, दही डाल के भी मैंने इसे तकरीबन 2 मिनट तक बहुत ही अच्छे से इस तरह से पकने दिया है। और अब बारी आती है यहाँ पे पानी ऐड करने की। तो मैंने यहाँ पे इसमें 4 गिलास पानी के डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैंने इसमें नमक डाल दिया है 2 चम्मच। तो यहाँ देखिए व्यूअर, इसमें उबाल आने देते हैं। उबाल आने के बाद मैं इसका जो फ्लेम है वो लो पे ले आऊँगी, मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इस तरह से कवर करके इसे पकने दूँगी गोश्त के गलने तक। तो पहले इसे बॉयल आने देते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, पानी में इस तरह से बॉयल आना शुरू हो चुका है। एक दफ़ा फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं। और अब हमें फ्लेम को लो पे ले आना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने देना गोश्त के गलने तक। इस तरह से हम इसे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मीडियम टू लो फ्लेम पे पकते हुए इसे हो गए थे तकरीबन 45 मिनट। मैंने चेक कर लिया है, ये बहुत ही अच्छे से गल चुका है। और यखनी भी हमारी बहुत ही, देखिए अभी तक इसमें मौजूद है पानी। तो इसी यखनी का इस्तेमाल करते हुए हम अपने चावल रेडी करेंगे। तो इस स्टेज पे आप इस यखनी को माप भी इसका कर सकते हैं कि ये कितने गिलास है और आपके चावल कितने हैं। और अगर आपका अंदाज़ा बिल्कुल परफेक्ट है तो आप इसी तरह इसमें चावल भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें चावल डालते हैं। तो यहाँ पे जो चावल मैं यूज़ कर रही हूँ ये बासमती राइस है। ये तकरीबन आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने इस तरह से पानी में से निकाल के इन्हें इस तरह से रख लिया था। तो ये डाल देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सिर्फ इसमें हाफ़ गिलास पानी और ऐड किया है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि 3 गिलास पानी इसमें मौजूद है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, चावल ऐड करने के बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, चावल हमारे दम देने की कंडीशन पे आ चुके हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें इस तरह से धनिया डाल दूँगी, हरी मिर्चें डाल देंगे, फिर थोड़ा सा पुदीना डाल देंगे। और यहाँ पे मेरे पास है देसी घी, तो मैं 2 चम्मच इसमें ये डाल दूँगी। इससे हमारे पुलाव का टेस्ट और बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हम चावलों को दम पे लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको 10 से 15 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, दम हमने खोल लिया है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का ये वाइट बीफ पुलाव बनता है। तो इस ईद पे आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ देखिए हम इसे डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़े का वाइट बीफ पुलाव हमने डिश आउट कर लिया है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल देते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और वैसे भी तली हुई प्याज का जो क्रंच आता है वो बहुत ही मज़े का लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वाइट बीफ पुलाव की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।